वेलकम टू एसएस स्टूडियो और मैं हूं आपकी मेंटोर संयुक्ता सिंह। Today I'm going to tell you about the session 3 of how to make a professional portfolio and how to make your portfolio for the placements. तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शायद आपने मेरा पिछला सेशन देखा ही होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीडेस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो या किसी भी डिज़ाइनिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड इफ दे डिमांड फॉर पोर्टफोलियो, व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आर यू गोना मेक, आप कैसे बनाने वाले हो अपने पोर्टफोलियो को। सेकेंडली, मैंने दूसरे स्टेज पोर्टफोलियो का बात किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियोज को आप कैसे बनाओगे। सो टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट योर पोर्टफोलियोज इन प्लेसमेंट्स एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ऑफ माइन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो इज द बेस्ट वर्क्स जॉटेड डाउन मैनुअली और डिजिटली। ठीक है, सो अगर आपने मैनुअली फाइल्स में बनाया है वो पोर्टफोलियो, सो अगेन ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स दिखा रहा है विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द डिजिटल पोर्टफोलियो यू हैव मेड, बिकॉज डिजिटली इट इज शोइंग योर सॉफ्टवेयर स्किल्स। प्लेसमेंट का पोर्टफोलियो, प्लेसमेंट में अगर अपनी बात करूं तो प्लेसमेंट के पोर्टफोलियो में मैंने अनलाइक अदर्स अपना पोर्टफोलियो जो दिखाया था दैट वाज इन स्प्लिटेड फॉर्म, लाइक आई हैड वर्कड इन बोथ अपैरल्स एंड होम फर्निशिंग सेगमेंट्स। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को इन दोनों तरीके से दिखाया, लाइक मैंने अपने होम फर्निशिंग का काम अलग कर दिया एंड मैंने अपने अपैरल्स का काम अलग कर दिया। इसी तरीके से इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर विजुअल मर्चेंडाइजिंग तो आप अपने वीएम का काम अलग कर सकते हो। इफ़ यू आर डूइंग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग तो आप अपने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम अलग कर सकते हो। इफ़ बेसिकली आपने ज्वेलरी पे काम किया है तो आप अपने ज्वेलरी का पोर्टफोलियो अलग कर सकते हो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव स्प्लिटेड पोर्टफोलियोज। वाई? इसलिए क्योंकि there are certain companies which demand for certain kinds of works only and they are least interested to watch your whole work of portfolio, जिसमें आपने अलग अलग सी स्ट्रीम्स का भी काम डाला है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते आपका पूरा काम देखने के लिए। So that's why we keep our portfolio in splits। तो इसके लिए आप देख सकते हो, like this was the work of my apparel सेक्शन। ये मैं आपको वैसे भी डिस्प्ले करूँगी तो वहाँ पे आप अच्छे से देख पाओगे। ये मेरे अपैरल्स का काम था। दिस वॉज माई होम फर्निशिंग का वर्क विच आई डिड इंटर्नशिप फ्रॉम झारक्राफ्ट विच इज़ इन झारखंड एंड वहाँ का पोर्टफोलियो था ये, लाइक मैं आपको दिखाऊँगी। गिव मी 1 मिनट। आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे होम फर्निशिंग का पोर्टफोलियो है जो कि बिल्कुल अलग है। अगर इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर एनी होम फर्निशिंग कंपनी सो आई वुड लव टू शो देम दिस वन एंड नॉट दिस वन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक नीड वाई वी शुड कीप आवर पोर्टफोलियोज इन स्प्लिट्स। ठीक है, वाई देयर शुड बी अ स्प्लिटेड पोर्टफोलियो। अगेन, अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड टू गो इन अ लाइक सर्फेस ऑर्नामेंटेशन वर्क तो मैं उसके लिए ये जो मेरी इंडस्ट्रियल विजिट थी, इंटर्नशिप थी जहाँ पे मैंने सर्फेस टेक्निक्स पे काम किया है, तो मैं ये पोर्टफोलियो दिखाऊंगी एंड दे वुड बी इंटरेस्टेड टू सी माई दीज वर्क्स, माई दीज स्किल्स rather than माई होम फर्निशिंग और अपैरल वन। सो दिस इज़ द नीड ऑफ स्प्लिटेड पोर्टफोलियो। आप जब प्लेसमेंट्स में जाते हो तो कई बारी ये डिमांड होती है इंडस्ट्रीज़ की कि उन्हें एक सर्टेन एरिया का ही काम देखना है। सो हियर स्प्लिटेड पोर्टफोलियोज वर्क। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि दैट डजंट मीन कि आप एक जगह पे अपना पोर्टफोलियो जॉट डाउन नहीं करोगे। That is my professional portfolio in which I have jotted down my whole work under one बुक। सो यहाँ पे आपको ये सारे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप प्रॉपरली अपना एक वो बुक कैरी करते हो। आई हैव टेकन द साइज 8.5 इंचज़ बाई 8.5 इंचज़ विच इज़ अगेन वेरी मच हैंडी। लेट मी टेल यू, पोर्टफोलियोज़ हैंडी होने चाहिए एंड बहुत ही एक्सट्रीमली हैवी नहीं होना चाहिए। लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं देखने के लिए। ठीक है, सो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज़ माई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो विच इज़ आई हैव यूज्ड after my placement thing, like after my placement when I tried to change my job, जब मैंने switch करने का सोचा, मैंने कहीं और apply करने का सोचा, so
वहाँ पे मैंने अपना जो पोर्टफोलियो दिखाया, दैट वाज प्रोफेशनल, दैट वाज ओनली वन पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द डिमांड. अब if you are going for any home furnishing company or any apparels company, I would have and I have carried many of my apparels का work, like this is my apparels work, ये मैंने कैरी किया था. So apparels के पोर्टफोलियो में जब मैंने ये दिखाया तो मुझे होम फर्निशिंग के पोर्टफोलियो को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. शो योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट ऑल्सो. सो ये तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेशन डिफरेंट बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप सीख सको कि हम बेसिकली ऐसे पोर्टफोलियोज बनाते कैसे हैं, लेआउटिंग कैसे करते हैं, और हाउ टू डिज़ाइन इट इन डिज़ाइन. सो अगर प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज बनाने हैं तो अडोबी InDesign इज़ द बेस्टेस्ट सॉफ्टवेयर आई हैव गॉट. ठीक है. सो गाइस, अगर आपको सीखना हो अडोबी InDesign और आपको सीखना हो कि पोर्टफोलियोज कैसे बनाते हैं, आप पर्सनली मुझे पिंग कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में आप जा करके अपनी क्वेरीज को भी पुट कर सकते हो. आई विल गाइड यू. ठीक है. सो लेट्स कम एंड वॉच माई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो. So firstly, I think I have made you clear कि प्लेसमेंट्स के लिए मैंने अपने पोर्टफोलियोज को थोड़ा स्प्लिटेड फॉर्म में रखा था, वेयर एज मैंने एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी बनाया था जिसमें मैंने अपने सारे काम को एक जगह पे रखा है. सो एज यू कैन सी द फ्रंट पेज ऑफ माई पोर्टफोलियो in which my picture has gone along with the name of portfolio which is Spectro Velvet. अब ये Spectro Velvet क्यों रखा है मैंने, ये मैं आपको आगे आने वाले पेजेस में समझाऊंगी. Again let me tell you, this portfolio is made in again 8.5 inches which is my standard size of making portfolio. I have always tried to keep my portfolio handy, that's why I've chosen this size. एंड ये पोर्टफोलियो अडोब InDesign में बनाई गई है. इसके बेसिक एडिटिंग एंड इसके एलिमेंट्स एंड इसके बैकग्राउंड्स मैंने फोटोशॉप में एडिट किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट. अगेन दिस इज माय फ्रंट पेज, दिस इज माय सेकंड पेज which you can see a blank page. It's always cool to keep a blank page to on a second page. Now this is my third page on which I have given my designer's brief. अगेन आप देख सकते हो कि ये जो प्रिंट है, दिस इज डिजाइंड फ्रॉम मार्बलिंग. ठीक है. एक मार्बलिंग जो कि मैंने एशियन पेंट से बनाया था उसको मैंने प्रिंट में कन्वर्ट करा, अगेन रीडिजाइंड इट ऑन अ फोटोशॉप, और उसको ही मैंने अपने पोर्टफोलियो में यूज किया है. सो लेट मी टेल यू गाइज कि जो भी काम आप अपने पोर्टफोलियो में डालते हो वो आपका होना चाहिए. इट शुड नॉट be there. It should not be taken from Google or Pinterest. You should not take it from there. ठीक है. So this is the work of my tie and dye. ठीक है, जो कि एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर मैंने अपने कॉलेज में किया था. ऑल्सो वन ऑफ माई वर्क्स जिसका मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया है. अगेन ऑन दिस पेज, ऑन द थर्ड पेज, आई हैव शोन द स्पेक्ट्रो वेलवेट मीनिंग कि मैंने क्यों ये नाम रखा है अपने पोर्टफोलियो का. नाउ स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रम विच इज सीन इन अ रेनबो, referred to a band of colors, whereas velvet is a rich and soft fabrics and textiles. So my portfolio Spectro Velvet refers to the array of variations in my work in different themes and concepts, which is as colorful as spectrum, as soft and rich as velvet. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके पोर्टफोलियो का. अगेन आई एम टर्निंग अराउंड द पेज एंड हियर आई हैव गिवन द कंटेंट ऑफ माय पोर्टफोलियो. ठीक है, आप देख सकते हो. नाउ कैसा डी फ्योरे, कैसा मीन्स होम, डी मीन्स ऑफ, फ्योरे मीन्स फ्लावर्स, होम ऑफ फ्लावर्स, जो कि मेरा एडवांस डिजाइन प्रोजेक्ट था ऑन माय 4th ईयर ऑफ द कॉलेज. उसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाला है, आप देख सकते हो. अगेन उसका ट्रेंड एंड मूड बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में ये डालना, विच इंडिकेट्स फ्रॉम वेयर यू हैव क्रिएटेड द डिजाइन, thinking what you have created the design, what is the inspiration, what is the theme, and what was the trend, what was the color, what was your clients. These all things
is very much important to showcase in your portfolio. ठीक है, तभी एक डिफरेंस क्रिएट होता है इन अ डिजाइनर्स पोर्टफोलियो एंड एनी रैंडम एनी आर्टिस्ट पोर्टफोलियो. सो हियर वाज माय कॉन्सेप्ट जो कि मैंने वर्क किया था अपने एडीपी एडवांस डिजाइन प्रोजेक्ट कैसा डी फ्योरे को बनाने के पहले, एंड दैट कॉन्सेप्ट आई took in my this project. आप देख सकते हो, this was the final photo shoot of the project. Again, this is my second project, which is Tribal Fusion, which I did internship from Jharcraft in my second year. उसको भी मैंने अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में दिखाया है. आप देख सकते हो, this is the cushion and the bed cover and pillow. Now this is the third project which I did in my graduation project. जो मैंने graduation project में 2 projects किए थे, it was one of them the new daisy. इसको भी मैंने अपने professional portfolio में दिखाया है. Again the trend board and the mood board. Now the final photo shoot of the project. आप देख सकते हो, this is the pre-wedding shoot which I did it myself. As you know, I have a hobby of photography, तो मैंने इसको खुद से किया था. Again, now comes the next project which is Zohra. Again, one of my graduation projects work. ये मैंने apparels पे किया था, textile designing on apparels basically अगर हम कहें तो. And again a new project which is print design project. Here I am showing my hand skills. ठीक है, आपने पहले भी ये पिक्चर्स देखे होंगे मेरे पोर्टफोलियो के, बट इसको मैंने अपने फाइनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में डाला है. आप देख सकते हो. सो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि या तो मैं अपने स्प्लिटेड पोर्टफोलियोज लेकर जा सकती हूँ इफ आई एम गोइंग टू एनी इंटर्नशिप और एनी जॉब चेंज और माय प्लेसमेंट्स, और आई कैन टेक दिस बाय प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ऑन टू विच आई हैव just jotted down all my best works. Now you can see the print on CAD. Again the background is a tie and dye texture. ठीक है, see, आप ये भी देखो कि मैंने हर पिक्चर पे जो भी मैंने किया है काम, उस पे एक टैगलाइन लगाया है which is giving the information of that picture. ठीक है, again when it is necessary. The conventional carpet and the contemporary carpet. Again the print created on CAD after marbling techniques. Again this is also one kind of print based on tropical theme. Again I have shown my Spectrum fashion show dresses here. आप देख सकते हो. My exploration work. So मैंने इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया because यहाँ पे this is not so much necessary to give every detail. Everything is your best works. So that's why it is under professional Photoshop. ये देख सकते हो, this is the work of my industries. Again मैंने सिर्फ 2 pages इसलिए डाले हैं because we are not allowed to showcase the work of our industrial work actually, but I have shown some of them. It's up to you if you want to, and if you want you can showcase. If you don't want, it's your will. And lastly I have shown the reference. Again reference is very much important. Like आपने जो forecast लिया था, आपने जो certain pictures लिए थे अपने trend board के लिए और mood board के लिए, वो तो आपने नहीं बनाया था. So those are the references. कि आपने कौन सी पिक्चर कहाँ से ली थी, ये भी शो करना बहुत important होता है in your professional portfolio. So here is the end of my professional portfolio. This is the last page of my professional portfolio. ठीक है, आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज हाउ यू मेक योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो.
So guys, I hope you have enjoyed watching my portfolio, my professional portfolio. अगर आपके कोई भी queries हैं, कोई भी doubts है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, इन डिज़ाइन सीखना चाहते हो, फोटोशॉप सीखना चाहते हो, या फिर पोर्टफोलियो के छोटे छोटे क्लासेस चाहते हो जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सको, डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन. मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए ब्यूटीफुल सेशंस फॉर द पोर्टफोलियो जिसमें आप सीख सको कि हम यूजिंग इन डिज़ाइन या फोटोशॉप कैसे प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज बना सकते हैं. सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर कि प्लेसमेंट्स के लिए थोड़े पोर्टफोलियोज थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक योर इंडिविजुअल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो आगे जा कर के आपको आपके डिफरेंट जॉब्स में एंड इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से, अगर आप ये सोच रहे हो कि पोर्टफोलियो एक होना चाहिए, इट्स नथिंग लाइक दैट. थ्रू आउट योर लाइफ टाइम पोर्टफोलियो गेट्स अपडेटेड. आपने देखा होगा कि मैंने अपने इंडस्ट्री का भी काम डाला है. इसी तरीके से आप हमेशा अपने काम को अपग्रेड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में. सो पोर्टफोलियो इज़ ऑलवेज अपडेटेड एंड अपग्रेडेड. ठीक है. सो गाइज, take care and do let me know through your comments, and do subscribe and like my channel. Bye bye.